हेलो दोस्तों, एम कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पता है आपका रिजल्ट आ गया, आपको खुशी है जो सिलेक्ट हुए हैं पीटीआई में। तो उनके लिए अब सामने जो चुनौती है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और जो लोग वेटिंग लिस्ट के यहाँ लिए अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वेटिंग लिस्ट का मैं बताऊँगा बाद में आएगी या नहीं आएगी। एक और वीडियो कल कल आएगा, वीडियो 1 बजे, उसमें बताऊँगा। ओके, आज सिर्फ यही जानना है कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए और डीवी कब तक हो जाएगा आपका, वो डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ से मिलेंगे, क्या क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है। ओके, तो ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ अपने आप डाउट सोल्व करवा सकते हैं। आप वहाँ पे सवाल करेंगे, विद इन सेकंड आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अपन डॉक्यूमेंट लिस्ट देखते हैं, इसमें मैंने डाल रखी है ये ग्रुप में, इसको ज्वाइन कर लेना। ये है डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो मैंने अपने हाथों से तैयार की है। और हमने बहुत सारी लिस्टें बताई है, लगभग सबके डाउट सोल्व करने की कोशिश की है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का बताया था, लैब असिस्टेंट का बताया था। ओके, सो अपन अब देखते हैं पीटीआई डॉक्यूमेंट। सारा कुछ ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। पहले जो मैं बात बता दूं, जितने भी आप डॉक्यूमेंट रखो उसकी 2 कॉपी आपको रखनी है, ध्यान रखना है। यहीं पे बात इसकी तो क्लियर कर देता हूँ। ओके, 2 कॉपी पर डॉक्यूमेंट की आपको रखनी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एक सेकंड, माइक निकल गया। हाँ, अब देखिए, अब सिक्योरिटी फोरम होता है जो आपकी आरएसएसएमबी वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। आपको कब? जब आपकी डॉक्यूमेंट की तारीख होगी तब, जब आपका डॉक्यूमेंट वो हो जाएगा ना, नोटिफिकेशन जारी, तब आपको सिक्योरिटी फोरम वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और पहले ये ऑफलाइन होते थे, पोस्टल ऑर्डर कराना पड़ता था, लेकिन आजकल ये ऑनलाइन होते हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन की झंझट छोड़ना, ऑनलाइन है। 100 रुपये की आपको फी रिसिप्ट लगेगी, उसकी कॉपी रखनी है, आपको ध्यान रखना है। और इस सिक्योरिटी फॉर्म की कॉपी रखनी है, दो दो कॉपी यहाँ से प्रत्येक चीज़ की रखनी है। अप्लीकेशन फॉर्म आपका जो होता है, आपने जो किया था, आवेदन किया था तब का, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म की आपको 2 कॉपी रखनी है, ध्यान रखना। एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, 2 कॉपी मैं बता दी, बार बार नहीं बोलूँगा। एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, जो अपने एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके बैठे थे आप। नेक्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट एंड प्रमाण पत्र अलग। 2009 से पहले, 2009 से पहले ये प्रमाण पत्र और मार्कशीट अलग हुआ करते थे, तो उनको तो वो अलग लाने हैं दोनों। और जो अब हैं, तो जो 2009 के बाद जो पास आउट हुए हैं, उनमें एक ही मार्कशीट में ही आता है, तो उनके लिए मार्कशीट ही होगी। ओके, और एक होता है माइग्रेशन जो अब मिलना स्टार्ट हुआ है। तो माइग्रेशन अभी तो इसमें नहीं बोला है, अगर आपके पास है तो एक बार उसको संभाल के रखो, जैसे ही कोई अनाउंसमेंट होता है तो मैं बता दूंगा। ओके, माइग्रेशन आपको दिया जाता है, किसके साथ है? उसकी मार्कशीट के साथ आपको दिया जाता है। आजकल मिलने लगा है, वो पहले नहीं मिलता था। वो पहले नहीं मिलता था, इसलिए वो माइग्रेशन अब नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मांग लेते अगर वो हमेशा लगता। ओके, तो प्रमाण पत्र आपको एक चाहिए होगा, कोई सा भी, सीपेड हो, बीपेड हो, डीपेड हो। ओके, एक आपको प्रमाण पत्र चाहिए। कौन सा चाहिए? सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट मत लगाना मेरे भाइयों, गलत हो जाएगा, सारा मामला बिगड़ जाएगा। मूल निवास आपको चाहिए चाहिए, अगर आप बाहर के भी हैं तो भी, राजस्थान के भी हैं तो भी। जाति प्रमाण पत्र राजस्थान वालों को चाहिए। जनरल को ये जाति प्रमाण पत्र नहीं देना, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, बाकी सबको देना है। ईडब्ल्यूएस को भी देना है, ईडब्ल्यूएस का। ओके, और आवेदन की तिथि के बाद है तो शपथ पत्र। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये 1 साल तक वैलिड होता है ओबीसी वालों का। इसके साथ आप शपथ पत्र लगा देना 2 साल का, 2 साल का शपथ पत्र लग जाए, यानी 3 साल के अंदर आपका अगर है, आवेदन की तिथि से पहले 3 साल का अगर आपके पास जो है ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है तो ये चल जाएगा, वरना ओल्ड है आपका तो नहीं चलेगा, न्यू बनवा लो अभी से। और न्यू चल जाएगा, क्यों चलेगा? क्योंकि इसमें आपको शपथ पत्र लिखवाना पड़ेगा एक, कि आप जो आवेदन की तिथि से पहले भी उस कैटेगरी से बिलोंग करते थे जिससे आप अब करते हैं। ये शपथ पत्र लिखा जाएगा, जो आपको तहसील के सामने या कहीं भी मिल जाएगा। जनरली मित्र की बड़ी दुकान होती है, वहाँ भी मिल जाएगा। शपथ पत्र लिखवा लेना, तहसील में जो वकील बैठे होते हैं वो टाइप करते रहते हैं पूरे दिन, वो लिख के दे देंगे। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विवाह प्रमाण पत्र। मैरिज वालों को चाहिए ओनली। एक दिन मेरे पास एक कमेंट आता है कि सर
जो नॉन मैरिड है उनको चाहिए। अब नॉन मैरिड हो तो कौन सा सर्टिफिकेट होगा यार मेरे भाई? अब अविवाहित का सर्टिफिकेट लगाते हो क्या? बनता है तो मुझे भी बता दो यार, मैं भी बनवा लूँगा। तो विवाहित का सर्टिफिकेट बनेगा और वही मान्य होगा। शपथ पत्र यहाँ पे आपको चाहिए। शपथ पत्र देखो, दहेज न लेने देने का बच्चों का आज थोड़ा शोर हो बाहर का तो माफ़ करना, क्योंकि आज दिवाली है तो शोर तो होगा ही। शपथ पत्र देखो, शपथ पत्र आपको चाहिए दहेज न लेने देने का अगर आपने शादी की है, और बच्चों का अगर आपके दो से अधिक 2-3 बच्चे होते हैं ना, आपको पता होगा यार। मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ये टीएसपी का होता है ओनली, नॉन टीएसपी वालों का नहीं है। उनका तो मूल निवास वो हो गया ये वाला। ओके, ये टीएसपी का है जो उन टीएसपी वालों को पता है। ओके, अब चरित्र प्रमाण पत्र की बात करते हैं। जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो आपके 3 लगते हैं स्क्रूनिटी फॉर्म के साथ, ध्यान रखना। 3 करेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं। एक तो आपका लगेगा वो कॉलेज या स्कूल वाला, अगर आपने 12वीं के बेस पे ये फॉर्म भरवाया है तो वहाँ पे आपको 12वीं तक की एजुकेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने हायर डिग्री की है, जैसे इस हायर डिग्री का सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो आपको का ये सर्टिफिकेट करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा, यदि है तो देना है हायर डिग्री का। और हायर डिग्री में जैसे आपने 4 सेमेस्टर किए, मान लो बीएससी बीएड किया आपने इंटीग्रेटेड से, तो 4 सेमेस्टर की आपको डिग्री भी देनी है और उनकी मार्कशीट भी देनी है। डिग्री तो आपकी लास्ट में होगी एक, और मार्कशीट आपकी 4 साल की होगी। ये देना है अलग अलग, ध्यान रखना। अगर आपने कॉलेज टाइम का दिया है तो करेक्टर सर्टिफिकेट वही लगेगा। यानी एक करेक्टर सर्टिफिकेट तो ये हो गया। अब 2 और कौन से लगेंगे वो बताऊंगा। चलो चलते हैं आगे। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र 2 और लगेंगे, वो कौन से लगेंगे? 2 अधिकारी से बनेंगे। और ये एक फॉर्मेट होता है, इतना सा एक पेज आता है जो आपको बड़ी मित्र की दुकान से मिल जाएगा। दो उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, 2 लाइन लिखी होगी, उसमें साइन कराने हैं 2 बड़े अधिकारियों के। ओके, और किसी ने राय लेने ना, अगर गोर्ट में जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं उनके भी चल जाते हैं। कई कई भर्तियों में चलते हैं, बाकी कन्फर्म कर लेना अपना। ओके, और अन्य प्रमाण पत्र जैसे आपका विडो कैंडिडेट है तो विडो का, हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट का, और डाइवोर्स है तो जैसे उनका कोर्ट जारी करता है डाइवोर्स, तलाकशुदा महिला का। और पुनर्विवाह शपथ पत्र, ये पुनर्विवाह वालों के लिए है। और उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो अपने स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके लिए उनका जो राज्य स्तर पर या नेशनल स्तर पर प्रमाण पत्र होता है वो। और एक्स सर्विसमैन के लिए उनका पीपीओ होता है, और पीएच कैंडिडेट के लिए उनका शपथ पत्र या प्रमाण पत्र जो भी है। अब एनओसी, एनओसी किसको चाहिए? उसको चाहिए जो गोवट में एम्प्लॉय थे, यानी पहले ही सरकारी पद पर थे उनके लिए। ओके, सरकारी पद पर थे, उन्होंने जो है फॉर्म अप्लाई किया तो उनके लिए एनओसी चाहिए होती है। नेक्स्ट होता है आपका आईडी कार्ड, जो आपको नॉर्मली होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, कुछ भी मान लो, वगैरह वगैरह। तो ये जनरली डॉक्यूमेंट है, ये जो 16वां बताया ना मैंने, ये जनरली डॉक्यूमेंट है, ये हर चीज़ में आपको चाहिए होता है, तो ये तो रखना ही रखना है। अब रहती है कोई बात, अगर आपका, मैंने जनरली सारे डाउट जो मेरे कंप्यूटर में जिसको में सारे डाउट आए थे ना, वो सारे मैंने करने की कोशिश की है। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो मूल निवास है ना, किसको इसमें संदेह हो रहा होगा कि सर मेरा तो 7 साल पुराना है, वो पुराना चल जाएगा, बस डिजिटल होना ज़रूरी है। डिजिटल आपका होना चाहिए, बस आपको डिजिटल बनवाना है, यानी डिजिटल सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। याद रखना, डिजिटल होना चाहिए, ओल्ड फैशन नहीं होना चाहिए जो पहले ऑफलाइन जाके बनते थे। बस डिजिटल होना ज़रूरी है, बाकी चल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब वेटिंग लिस्ट की बात मैं कर लूँ कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं, तो जनरली मैं बता देता हूँ वेटिंग लिस्ट इसमें तो आने की कोई आसार नहीं है। अगर इनमें से देखो नॉन जॉइनर होते हैं उनके पदों पे आपकी देखते हैं अब नॉन जॉइनर कितने रहते हैं, उसके बेस पे ये निकालेगा। अगर निकालेगा तो इसकी मर्ज़ी है, वरना इसकी मर्ज़ी है सारी। ओके, हाँ नॉन जॉइनर पे थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन आप सोचो 180 इसमें जो क्राइटेरिया है 40% का, अगर वही कोई विद्यार्थी फॉलो नहीं कर रहा है तो वो वैकेंसी पद है वो खाली जाएंगे। इस पर मैं फुल वीडियो बना दूंगा, आपके समझ आ जाएगा। फिलहाल डॉक्यूमेंट का वीडियो है, तो इसमें मैंने ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मैंने सब कुछ बता दिया। और कोई चीज़ रह गई हो, कोई डाउट रह गया वो पूछ लेना। ओके, बेझिझक। मैंने क्या दिया है यहाँ पे, फॉर एनी डाउट, ये मेरा नंबर है 78 से स्टार्ट, 46 पे ख़त्म। इस नंबर पे आप कॉल और व्हाट्सएप मैसेज दोनों कर सकते हो। अब देखो, ये है व्हाट्सएप ग्रुप अपना, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम ग्रुप इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों में पीडीएफ मिल जाएगी।
टेलीग्राम में क्या होता है कि आप ज्वाइन बाद में होते हो, लेकिन आपको पहले की पीडीएफ देखने को वहाँ पे मिल जाती है। तो मैंने डाल रखी है पीडीएफ, देख लेना। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जनरली कोई सवाल है आपका, वो अगर आप पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ, वहाँ से पूछ सकते हो, और उसमें आपको अपडेट भी मिलती रहती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।